जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। दोस्तों, पाकिस्तानी बाहर जाते हैं, बाहर जाके यानी कि विदेशों में जाके क्या कांड करते हैं ये लोग। पहले दुनिया कहती थी तो पाकिस्तानी ये कहते थे ये हिंदुओं की साजिश है, यहूदियों की साजिश है और हमसे बेहतर कोई है नहीं और हम सबसे अच्छे हैं दुनिया में। और पाकिस्तान में एक अपने बारे में खुद की मार्केटिंग, खुद की एडवर्टाइजिंग पाकिस्तानी करते थे। अब कुछ और पता लग रहा है इनके बारे में। हमें तो पता था लेकिन अब दुनिया को पता चल रहा है। ये देखिए साहब, पाकिस्तान की जो सेनेट स्टैंडिंग कमेटी ऑन ओवरसीज पाकिस्तानी है, सेनेट स्टैंडिंग कमेटी ऑन ओवरसीज पाकिस्तानीज, इनकी चेयरमैनशिप है सेनेटर ज़ीशान खानज़ादा के पास। और इसने बोला है कि साहब ऐसा है कि जो पाकिस्तानी हैं यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में जो क्राइम होते हैं उसमें 50% पाकिस्तानी मुलव्विस हैं। समझ रहे हैं आप? यानी कि यूएई में जो क्राइम चल रहा है, यूएई में इस वक्त जो जेल में लोग पकड़े जा रहे हैं, जिनकी कुटैया हो रही है जेल में, उसमें से 50% पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तानी बड़े सरप्राइज हैं कि 50% कैसे हो सकता है। ये उनके लिए बड़ी सरप्राइज की बात है। उनके पार्लियामेंट में डिस्कशन हो रहा है कि यार 50% ऐसा कैसे हो सकता है। मैं उल्टा सरप्राइज हो रहा हूं। मैं ये सरप्राइज हो रहा हूं सिर्फ 50%, 90% होना चाहिए। और भाई, जब कहते हैं कि सऊदी, इराक, ईरान में मैक्सिमम जो भिखारी हैं 90% वो पाकिस्तानी हैं, तो जाहिर सी बात है कि क्राइम में भी पाकिस्तानी लाखों की तादाद में ये लोग बाहर जाते हैं। अब दोस्तों ऐसा है कि पाकिस्तान थोड़ा सा डर रहा है। डर क्यों रहा है? अब ये यूरोप तो है नहीं यार, ये अमेरिका तो है नहीं, ये ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड तो है नहीं, जहां पे डेमोक्रेसी है, जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन है, इन द सेंस की लिबरल तरीका है काम करने का। चलो कोई बात नहीं, जहां पे आप इस्लामोफोबिया के गाने गा लें, आप बोलें कि साहब ये पाकिस्तानी था, ये बड़े गरीब घर का था, इसको बचपन में बड़ा स्ट्रेस था तो इसलिए उसने जाके 2-3 लोगों को चाकू मार दिया, या किसी ने कुछ चोरी कर ली, डकैती डाल ली, कत्ल कर दिया किसी का, कुछ भी हो, तो वहां पे क्या है कि गोरे जो है उसको जेल में डालेंगे लेकिन ह्यूमन राइट्स वाले खड़े हो जाए। यहां पे शेख हैं यार, यहां पे शेख हैं। या शेख इधर तो देख, तो शेख देखता है, फिर शेख बताता है वहां पे, और शेख ने इनका बना दिया मिल्क शेक। अब देखो, शेख का यह कहना है, मतलब पाकिस्तान का यह कहना है कि 90% जो बेगर है फॉरेन कंट्री में वो पाकिस्तानी है। ठीक है भाई, 50% जो चोर उचक के डकैते हैं, छिछोरे हैं, वो पाकिस्तानी हैं। ये इनका रेशियो है और ये खुद पाकिस्तानी बता रहे हैं। ये कोई यहूद हनूद की साजिश नहीं है। ये कोई हिंदू या यहूदी, इंडियन या इजरायली नहीं बोल रहा है, ये पाकिस्तानी सेनेटर बोल रहे हैं। इसका नाम है सेनेटर ज़ीशान खानज़ादा। ज़ीशान खानज़ादा ये बोल रहे हैं कि साहब 50% जो जेल में हैं। अच्छा, अब देखो, मैं आपको बताता हूं कि पाकिस्तान रिसेंटली रिसीव्ड 14.99 बिलियन यानी कि तकरीबन 15 अरब डॉलर इसने गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल जीसीसी मेंबर स्टेट से करे, जो कि 54% ऑफ द टोटल रेमिटेंस है। 27.48 अरब डॉलर का टोटल एनुअल रेमिटेंस है, जो बाहर पाकिस्तानी हैं वापस अपने मुल्क भेजते हैं, खानदान वालों के लिए, किसी काम के लिए, कुछ काम के लिए वो लोग भेजते हैं। अब इनका यह कहना है कि साहब सऊदी अरेबिया ने भेजे 6.67 बिलियन। अब आप देखो, मैं पढ़ के आपको बता रहा हूं भाई, पढ़ के। सऊदी अरेबिया ने भेजे 6.67 बिलियन, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने भेजे 5.10 बिलियन, और बाकी ओमान, कतर, कुवैत इन्होंने भेजे। ये करते क्या है पाकिस्तानी? है जेल में क्यों है? ठीक है, ये देखिए, सबसे पहली बात तो ये भीख मांगते हैं। और मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज ने यह बोला है कि भाई जो आपके भिखारी हैं, आप हाथ जुड़वा लीजिए हमसे, हम माफी मांगते हैं आपसे, लेकिन जो आपके भिखारी हैं उन लोगों को मत भेजिए। आप भिखारी एक्सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? आप डॉक्टर भेजिए, आप इंजीनियर भेजिए, आप कोई स्किल्ड वर्कर भेजिए, तो हमें समझ में आती है। भिखारी क्यों भेजते हैं? तो पाकिस्तान ने बोला कि स्किल्ड वर्कर तो है नहीं कोई, और जो स्किल हमारे पास है वो स्किल बड़ी खतरनाक है, उससे दुनिया डरती है, और हम आपके यहां वो भेजना नहीं चाहते। वो हम खास अमेरिका और यूरोप और इंडिया भेजते हैं हमारे स्किल्ड वर्कर जो हैं, लश्कर फलाना और जैश एडेम का। तो अब ये कह रहे हैं कि यार जो हमारे जो बंदे हैं, जो अनस्किल्ड हैं, उनको तो हम बाहर भेज देते हैं। तो ये लोग जाते हैं भैया ये भीख वीख मांगने। अच्छा, ये करते क्या है? देखो, ये जेब कतरे हैं, ये डाकू हैं, ये चोरियां करते हैं, रॉबरीज करते हैं,
और ये पकड़े गए हैं क्रिमिनल बिहेवियर के लिए, जिसमें शामिल है चुपचाप बिना बताए बिना परमिशन के औरतों की फोटो खींचना। समझ रहे हैं आप? चोरी, डकैती, ड्रग स्मगलिंग, क्राइम, कत्ल, वो एक चैप्टर है इनका। ये चोर डकैत तो हैं ही, ये छिछोरे भी हैं। ये छिछोरे किस प्रकार से हैं? ये छिछोरे इस प्रकार से हैं भाई कि जैसे लड़की देखी कहीं पे, चुपचाप मोबाइल फोन से फोटो खींच ली, उसके लिए भी इनको जेल में लट पड़ रहे हैं। जो अरबी है इनको हंटर मार रहा है कि तुम क्यों फोटो खींचती। वो कहता हम पाकिस्तानी होती, हमें यही सीख मिलती घर में, अब्बू अम्मी यही सिखाती कि जो लड़की देखो फोटो खींच लो पहले। तो भाई ने फोटो खींच ली, अब इनको वहां पे जूते पड़ रहे हैं। ये पहुंच जाते हैं हज करने के लिए, फिर वहां पे भीख मांगते हैं पाकिस्तानी। ये उम्रे के लिए पहुंच जाएंगे, भीख मांगेंगे। ये उम्रा मतलब एक छोटा हज कह सकते, इट इज नॉट एक्चुअली छोटा हज, बट मैं आपको समझाने के लिए, जिसको नहीं पता है, उम्रा थोड़ा सा शॉर्ट होता है। उम्रा कई बार कर सकते हैं, मतलब कई बार इन द सेंस कि हज भी कई बार कर सकते हैं, पर उम्रा आप कभी भी कर सकते हैं। हज का एक खास मौका होता है, खास सीजन होता है कि इसी वक्त हज किया जाएगा। अच्छा, सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक में ये ज्यादा पाए जाते हैं, और मलेशिया में ये 1 साल के वर्क के कॉन्ट्रैक्ट के लिए आते हैं, और वर्क के कॉन्ट्रैक्ट के बाद, खत्म होने के बाद, ये मलेशिया में गायब हो जाते हैं। अब मलेशिया मुस्लिम कंट्री है, 80 भी मुसलमान थे, 80 भी मुसलमान। ये इस्लाम का फायदा उठा के, या खुद मुसलमान होने का फायदा उठा के, ये मुसलमानों की ही औरतों की गंदी गंदी फोटो खींचते हैं, या उल्टी सीधी फोटो खींचते हैं। ये मुसलमानों को ही लूटते हैं, ये मुसलमानों को ही मारते हैं, और जब इनको पुलिस पकड़ती है तब ये कहते हैं कि हमारा मुल्क तो कलमा पढ़ के बना था। आप समझ रहे हैं? आर यू अंडरस्टैंडिंग द सीरियसनेस ऑफ द सिचुएशन? ये देखिए, दुबई में यह बोला है कि पाकिस्तानी इन अप्रोप्रिएट बिहेवियर, दुबई की बात है ये, औरतों की फोटो खींचना गलत तरीके से, और पॉलिटिकली सेंसिटिव डिस्कशंस करना। खुद के देश की पॉलिटिक्स का बेड़ा गर्क है, ये दुनिया भर की अरे नहीं, शेख को समझ में आता है यार। शेख कहता है पैसा, शेख कहता है तुम आओ, खजूर कमाओ, वापस जाओ। यह कहता है कि हम आएगा जरूर, लेकिन ना हम काम करेगा, खजूर हम तुम्हारे चोरी कर लेगा शेख। और वहां पे इनको फुर्सत ही नहीं है। अब वहां पे ये लोग फिलिस्तीन का झंडा उठा के पाकिस्तानी घूम रहे हैं। दुबई के शेख की पुलिस थी, पुलिस ने आके बिल्कुल जिसको है कि 6 o'clock इनका लाल कर दिया मार मार के। अब ये गुस्सा हो गए, फिर उन्होंने बोला कि जी 80 भी मुसलमान थे, तुझसे भी मुसलमान। तो शेख ने बोला यार सिंपल सी बात है, तुम्हारा फिलिस्तीन से क्या लेना देना, और अगर तुम्हारा फिलिस्तीन से कुछ लेना देना है तो वल्लाह हबीबी तुम फिलिस्तीन जाओ, तुम दुबई में क्या करती। तो पाकिस्तानी ने बोला कि नहीं, एसी में बैठ के फिलिस्तीन के बारे में बात करने में बड़ा मजा आती। एसी में जहां पे सारे पाकिस्तानी हैं, चोरी का माल बांट रहे हैं, उसके बीच में फिलिस्तीन का बात करने में मजा आती। फिलिस्तीन में तो लड़ाई करनी पड़ती, और पाकिस्तानी लड़ाई थोड़ी ना करती, पाकिस्तानी तो सरेंडर करती। ये देखो साहब, है जी। कुवैत में पाकिस्तानी जो हैं वो नर्सेज हैं, मेल नर्सेज जो भी होंगी, फीमेल तो कहाँ इनका पाकिस्तानियों ने भेजी नहीं होंगी फीमेल्स, तो वहाँ पे तो पढ़ाई लिखाई का इतना है नहीं। अच्छा जी, कुवैत में ये कहते हैं कि जो हमारा जॉब है हम उससे ज़्यादा नहीं करेंगे। कामचोर तो है ये, वो कह रहे हैं कि यार थोड़ा सा और करो, सीखो, अपने आप को अपग्रेड करो। पाकिस्तानी कह रहे हैं कि हमारा पूरा मुल्क डाउनग्रेडेड है, तुम हमें अपग्रेड कर रहे हो, बच्चों वाली बातें कर रहे हो। वो कहते हैं लोकल लैंग्वेज सीखो। कुवैती कहते हैं कि जो हमारी जबान है, लोकल जबान, पाकिस्तानी आप यहां पे आए हो, आप पैसा कमा रहे हो, आप हमारी लोकल जबान सीखो। पाकिस्तानी कहता है हमने तो उर्दू का बेड़ा गर्क कर रखा है, हम तुम्हारी जबान का भी बेड़ा गर्क। मैं कुवैतियों को कहना चाहता हूं, डोंट गेट इनटू ऑल दिस। कभी आप देखना किसी पाकिस्तानी को उर्दू बोलते हुए आंख से आंसू ना निकल गए, मेरा नाम बदल देना। ये उर्दू के कातिल हैं, आप चाहते हो आपकी जबान के भी कातिल बनाइए। ये मैं कुवैत साइड डिसएग्री, आई एम विथ पाकिस्तानीज ऑन दिस। कतर हैज रेज सेफ्टी कंसर्न्स। अच्छा, इनको जेल में क्यों डाला कतर में? क्योंकि भाई लोग कह रहे हम हेलमेट नहीं पहनेंगे। इनके बड़े बड़े कांड हैं। आपको पता है सऊदी अरेबिया में जो एक जगह है चॉप चॉप स्क्वायर, रियाद में देयर इज अ चॉप चॉप स्क्वायर। चॉप चॉप स्क्वायर क्या है कि वहां पे जुम्मे की नमाज के बाद खटाखट खटाखट खट खटाखट होता है। ये राहुल गांधी वाला खटाखट नहीं,
₹8,500 वाला वो वाला नहीं, ये दूसरा खटाखट है। इसमें इंसान तलवार लेकर आता है, एक बंदा, और तलवार लेकर खटाखट करता है कि जो ड्रग स्मगलिंग करता है, जो कोई ऐसे गंदे काम करता है, तो किसी का सर जाता है, किसी का हाथ पैर जाता है, वो वहां पे चॉप चॉप स्क्वायर है। चॉप चॉप स्क्वायर, आप हिंदी में उसको खटाखट स्क्वायर भी बोल सकते हैं, पर दैट इज कॉल्ड जनरली चॉप चॉप स्क्वायर, रियाद में है। तो वहां पे हर साल आप देखिए लिस्ट, कितनों को थैंक यू और कितनों को गुड नाइट बोला गया, तो वहां पे आपको मैक्सिमम पाकिस्तानी मिलेंगे। ये वहां पे भी इसी काम में मुलव्वज़ हैं। और यहां पे बोला है कि अब गल्फ वाले हो गए परेशान, और गल्फ वालों ने बोला है कि नहीं भाई, हम पाकिस्तानियों को हायर नहीं करेंगे। उन्होंने हाथ जोड़ लिया और पाकिस्तानी गवर्नमेंट को बोला है कि भाई तुम पूरा, यार इतना बड़ा चोर उचक्कों का, डकैतों का समूह है, ये गिरोह है जो तुमने भेजा, हमें लूटने के लिए आए हैं। वो कह रहे हैं हम अफ्रीका से लोग ले आएंगे, यार हम पाकिस्तानियों के साथ डील नहीं कर सकते, वी विल गेट पीपल फ्रॉम अफ्रीका। तो वहां पे जो पाकिस्तानियों के एवज में अब वो कह रहे हैं कि वी विल गेट पीपल, क्योंकि देखिए एक तो इनमें स्किल नहीं है। मैं आपको बताता हूं पाकिस्तानियों में प्रॉब्लम क्या है, इनको बुरा लगेगा पाकिस्तानी जो मेरा ये देख रहे हैं प्रोग्राम। एक तो इनको स्किल नहीं है, यानी काम नहीं आता। दूसरी चीज अकल नहीं है, यानी कि बुद्धि बिल्कुल भ्रष्ट है, इनकी है ही नहीं। तीसरी चीज है तमीज नहीं है इनमें, ठीक है। चौथी चीज, ये कानून को कानून नहीं समझते। इनको लगता है कि वही लाहौर के, जिनने लाहौर नहीं वेख्या वो जमिया ही नहीं, तो हर जगह लाहौर बना के इन्होंने रखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, यूएई की खास तौर से अरब कंट्रीज में वो कानून के बड़े पक्के लोग होते हैं, जो अरबी होते हैं ना, वो कानून के बड़े पक्के हैं यार। मतलब कि यहाँ पे 19-20 का फर्क उनको समझ में नहीं आता अरबियों को। वो कहते हैं ये है तो ये तुम्हें यही करना है, और पाकिस्तानी उसमें फिट नहीं आ पाते। ऊपर से औरतों की गलत फोटो खींचना, सड़क पर चलती औरतों की गलत फोटो खींचना, चोरी करना, फिर पकड़े जाना, ठीक है, फिर एक्सपोज हो जाते हैं। तो अब सब लोगों ने हाथ जोड़ लिए, पाकिस्तानियों से माफी मांग ली, बोला भाई साहब आप वापस जाओ, आपकी कोई जगह नहीं है। और जिनके जेल में हैं जो बंदे, उनका जब जेल का टर्म खत्म होगा, उनको भी वापस पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिया जाएगा।